नमस्कार। आप सभी का मेरे एनएम टॉक्स चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 12वीं लोकगीत पढ़ना प्रारंभ करेंगे। स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा, मैं विधा परिचय पढ़ रही हूँ। प्रस्तुत काव्य लोकगीत का एक प्रकार है। लोकगीत में पद, दोहा, चौपाई छंदों से बनते हैं और इसी से ये लिखे भी जाते हैं। लोकगीत में गेयता तत्व प्रमुखता से पाया जाता है। गेयता का मतलब होता है राग, गुण। जो लोकगीत है उसके राग को किस प्रकार से हम गा सकते हैं, उसके गुण को कैसे पहचान सकते हैं, इन सभी तत्वों का प्रमुख माना जाता है। ये लोकगीत मुख्यतः जनसाधारण से त्योहारों से संबंधित होते हैं, यानी लोगों से लेकर त्योहारों तक ये पूरी रूप से क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं। तथा त्योहारों की बड़ी ही सरस अभिव्यक्ति इन लोकगीतों में क्या होती है, पाई जाती है। यानी जो त्योहार होते हैं बड़ी ही सरलता से आप लोगों के विचार इन लोकगीतों में अपने माध्यम से वो गाते हैं और हमारे मन को भी काफ़ी छू जाते हैं। प्रायः ये लोकगीत परंपरा द्वारा अगली पीढ़ी तक पहुँच जाते हैं। क्या होता है कि जब वो गाना लोकगीत गाया जाता है, जैसे बन्ना बन्नी के गाने, कजरी के गाने और सोहर के गाने, तो ये क्या होता है, एक परंपरा से दूसरी पीढ़ी जो है वो अपने आप उसे ग्रहण कर लेती है और हमारे लोक जीवन की संस्कृति और अक्षुण्ण बनाए रखने का सामाजिक कर्तव्य पूर्ण करते हैं। और हम क्या करते हैं, इसी गीत को, इसी संस्कृति को हम ग्रहण करते हैं और समाज में इसे पूरी तरह से बरकरार रखते हैं। ये हमारा सामाजिक कर्तव्य और दायित्व भी है और इसी दायित्व को हम क्या करते हैं, पूरा करते हैं। कजरी, सोहर, बन्ना बन्नी लोकगीतों के एक प्रकार है। आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि लोकगीतों के कोई दो प्रकार लिखिए, तो आप कजरी, सोहर लिख सकते हैं। बन्ना बन्नी लिखेंगे तो भी आपको इसके अंक प्राप्त होंगे। तो देखिए, जो कजरी होता है, सावन जब बारिश आती है तब लड़कियां जो है, जो नव विवाहिता रहती हैं, यानी नई नई शादी हुई रहती है, तो वो गांव में जो पेड़ होते हैं उस पे रस्सियां बांधकर और वो जो पीढ़ा हम जिसे कहते हैं या पाटला आप कह सकते हो, उसे डालकर वो झूलती हैं और गाना गाती हैं। तो वो जो गाना गाती हैं उसे कजरी कहा जाता है। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उस समय कुछ औरतें मिलकर ढोलक के थाप पर गाना गाती हैं, नाचती है, उसे सोहर कहा जाता है। जब शादी ब्याह होता है तो लड़के और लड़की के ऊपर से लेकर गाना गाए जाते हैं, उसे बन्ना बन्नी कहते हैं। तो ये लोकगीतों के क्या है, प्रकार है। लोकगीतों की भाषा में ग्रामीण जनजीवन की बोली का स्पर्श रहता है। कह रहे लोकगीत जो होता है, उस लोकगीत की भाषा में गांव के जो लोग होते हैं उनका जो रहन सहन होता है, किस प्रकार से वो जीते हैं, वो सभी इस बोली में पाई जाती है और जो हमारे दिल में, हमारे हृदय में पूरी तरह से छू लेता है और हमें सुनने में काफ़ी अच्छा भी लगता है। सहज सरल शब्दों का समावेश होता है। बहुत ही सरल शब्दों को कहते हैं, कोई कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, आप बड़े ही आसानी से समझ सकते हो। ग्रामीण प्रतीकों, बिंबों और लोक कथाओं का आधार लोकगीतों को सजीव बना देता है। ग्रामीण का जो रहन सहन है, जो पहनावा है, जो चिन्ह हमें दिखाई देता है, जो हमारे दिमाग में, हम अक्सर गांव में जाते तो हम उनके पहनावे को देखते हैं कि धोती कुर्ता किस प्रकार पहनते हैं, किस प्रकार से पगड़ी लगाते हैं, गमछा लगाते हैं, औरतें जो हैं वो किस प्रकार से साड़ी पहनती हैं। तो ये सारी जो चिन्ह हैं हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में, हमारी यादों में पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, वो विद्यमान हो जाते हैं। और यही लोकगीत के चित्र को सजीव, जिंदा बना देता है हमारे आँखों के सामने। जब भी हम इस गीत को या हम लोकगीत को सुनते हैं तो अपने आप सारे प्रतिबिंब, सारे चित्र जो है वो साक्षात ऐसा लग रहा है कि हम देख रहे हैं इस गीत के माध्यम से। तो ये है बच्चों लोकगीत। विधा परिचय हमने देख लिया, अगला हम देख लेते हैं पाठ परिचय। अब पाठ परिचय में आपको
ये बताया जा रहा है कि सावन भादों के महीने में प्रकृति का सुंदर और मनमोहक दृश्य हमारे चारों ओर दिखाई देता है। जब बारिश आती तो वैसे ही प्रकृति काफ़ी सुंदर हो जाती है, लेकिन गांव का यहाँ पर जो ग्रामीण जीवन है उसके बारे में यहाँ पर बता रहे कि लोकगीत किस प्रकार से गाते हैं, कैसे झूमते हैं और किस प्रकार से सावन यानी बारिश में किस प्रकार से जो दृश्य है वो पूरी तरह से बदल जाता है, यहाँ पर ये बताया गया है। आगे देखिए क्या नव विवाहिता मायके से आती हैं, युवतियां हर्षित हो जाती हैं। कहते हैं जो नई नवेली दुल्हन यानी शादी करके जिनका नया नया हुआ रहता है वो अपने मायके आती है, और जो नई लड़कियां होती हैं वो भी काफ़ी खुश हो जाती हैं। पेड़ों पे झूले पड़ते हैं और वर्षा से पूरी धरती हरी भरी हो जाती है। बारिश होती है और उस बारिश से ये पूरा जो धरती है वो भी हरी भरी उठती है, नदियाँ भी बहने लगती हैं, त्योहार की फसल भी उस समय उगाती है, कटने के लिए तैयार हो जाती है, सबके चेहरे चमक धमक से उठ जाते हैं। यही भाव सावन के गीत इस कजरी में व्यक्त हुआ है। मैंने आपको बता दिया है कि कजरी कब गाया जाता है, सोहर कब गाया जाता है, बन्ना बनी गीत कब गाया जाता है, लोक गीतों में कब इसे शामिल किया जाता है, वो आपको अच्छी तरह से समझा दिया है जब हम विधा परिचय देख रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगला देखिए स्क्रीन पे, फिर मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। दूसरे लोकगीत में वसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति पर होने वाले परिवर्तन का सजीव वर्णन चित्रित हुआ है। इस लोकगीत में एक युवती अपनी सखियों से वसंत ऋतु के आने से खिल उठी प्रकृति की सुंदरता को बताती है। यानी हम पाठ में क्या पढ़ेंगे कि एक युवती यानी एक जो लड़की होती है अपनी सहेली से वसंत ऋतु के आने से किस प्रकार से ये धरती, किस प्रकार से ये वातावरण खिल उठा है, उसकी सुंदरता को बताती हैं। सरसों का जो सरसराना है, यानी जब हवाएं चलती हैं तो सरसों कि जो सरसों के जो पेड़ होते हैं, सरसों यानी राई, धरती का पूरा हरा भरा होना, कलियों का मुस्काना, खेत, हमारे तन और जो हमारा मन है वो पूरा इंद्रधनुष में बदल जाता है। ये सभी आपको इस पाठ में बताया गया है इस लोकगीत के माध्यम से। कह रहे हैं कि आंखों में जो कजरा लगता है, बगिया किस प्रकार से खिल उठती है, कलियों का किस प्रकार से चटक होना, ये लोकगीत में जनमानस की भावना को कलात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करता है। यानी कह रहे हैं कि जो लोग होते हैं, मनुष्य जो होती है, उनकी भावनाओं में एक कला, एक नई कला जो है वो निखर कर आती है, और किस प्रकार से वो अपने मत को हमारे समक्ष रखते हैं, ये सभी चीज़ें हमें क्या करती हैं, इस लोकगीत में पढ़ने के लिए प्राप्त हो सकती है और इस लोकगीत के माध्यम से हम अनुभव कर सकते हैं। तो देखिए आपके सामने मैंने यहाँ पर चित्र भी लगा दिए हैं कि किस प्रकार से जब फसल तैयार होता है तब खुश होते हैं किसान, और किस प्रकार से जब सावन के झूले पड़ते हैं तो लड़कियां किस प्रकार से हंसती हैं, झूले झूलती हैं, किस प्रकार से स्वागत किया जाता है, कैसे चेहरे पे मुस्कान आती है, सभी सारी चीज़ों को हम इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, पाठ को पढ़ना प्रारंभ करेंगे और मैं पहले लोकगीत जो है वो पढ़ती हूँ, इसके साथ साथ आपको भावार्थ भी बताती हूँ। मैंने यहाँ चित्र भी लगा दिए जिससे आप इस लोकगीत पाठ को बहुत अच्छी तरह से समझ जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइल बसंत के फूल रे, सुनु रे सखियाँ, आइल बसंत के फूल रे, सुनु रे सखियाँ। सरसों सरसाइल अलसी अलसाइल, सरसों सरसाइल अलसी अलसाइल, अलसी अलसाइल धरती हरसाइल, कली कली मुस्काइल बनके फूल रे, सुनु रे सखियाँ, आइल बसंत के फूल रे, सुनु रे सखियाँ। खेत बन रग गए
तन मन रग गईल, खेत बन रंग गईल, तन मन रंग गईल, तन मन रंग गईल। ऐसन मन भइल जैसे इंद्रधनुष के फूल रे, सुनु रे सखिया आइल बसंत के फूल रे, सुनु रे सखिया आइल बसंत के फूल रे, सुनु रे सखिया। इस भावार्थ में यानी जो अभी हमने ये लोकगीत पढ़ा है, इसमें आपको ये बता रहे हैं कि नायिका अपनी सखी से कह रही है कि सुन सखी, देख वसंत ऋतु आ गई है, हर तरफ फूल महकने लगे हैं, उसकी सुगंध से देख वातावरण किस प्रकार से महक रहा है। वसंत के आने से देख सरसों में भी फूल लग गए हैं, अलसी भी देख हवाओं से पूरी तरह से अलसाने लगी है, झूम रही है। ये पूरी धरती देख मानो हरियाली की चादर ओढ़कर खिल उठी है। कली कली जो है फूल की, हर एक कली कली फूल बनकर देख मुस्कुराने लगी है। हे सखी सुन सखी, देख वसंत की ऋतु आ गई है, इसके आने से देख खेत और वन सभी हरे भरे हो गए हैं, जिसके कारण देख मेरा तन मन भी देख कैसे प्रसन्न हो गया है। हे सखी सुन, ये इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों के समान ये मेरा पूरा शरीर रंग में बदल चुका है। ये बिखरे जो रंग बिरंगे फूल तुझे दिखाई दे रहे हैं, देख ये फूल भी किस प्रकार से खिल उठे हैं। सुन सखी सुन मेरी सखी, देख वसंत ऋतु आ गई है। तो आपको मैंने जितना पढ़ा ये इसके भावार्थ हैं। अगला स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। अखियाँ कजराइल सपना मुस्काइल, अखियाँ कजराइल सपना मुस्काइल, सपना मुस्काइल, कंठ राग भर आइल, बगिया फूलल यौवन फूल रे, सुनु रे सखिया आइल बसंत के फूल रे, सुनु रे सखिया। बहे मस्त बयार, झर झर झरे प्यार, झर झर झरे प्यार, रंग गए तार तार, हर मनवा गुलाब के फूल रे, सुनु रे सखिया हर मनवा गुलाब के फूल रे, सुनु रे सखिया आइल बसंत के फूल रे, सुनु रे सखिया आइल बसंत के फूल रे, सुनु रे सखिया। इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर जो लड़की है वो कहती है, अपनी सखी से कहती है कि देख सखी, काजल लग गई है कजरारी मेरी आँखों में, और देख नए सपने भी फूटने लगे हैं, मुस्कुराने लगे हैं, मैं नए सपनों को देख रही हूँ। देख मैं मीठे गीत गा रही हूँ इस कंठ से, अब तो मीठे गीत भी मेरे इस कंठ से फूटने लगे हैं, नए नए गीत जन्म ले रहे हैं। देख देख मेरी सखी, बाग बगीचे में बाहर आने लगी है, साथ में ये जो शरीर है, ये यौवन जो है, ये भी अंगड़ाई ले रहा है। सुन मेरी सखी, ये जो वसंत ऋतु आई है, देख अपने साथ में मधुर मधुर मस्त मस्त हवाएं लेकर चल रही है, मानो ऐसा लग रहा है जैसे ये मुझ पर अपना प्यार बरसा रही है। मेरा जो ये हृदय है, मेरा जो ये मन है, मेरा ये जो दिल है, ये पूरी तरह से तार तार रंग गया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। हर व्यक्ति का मन देख देख मेरी सखी, हर व्यक्ति का मन गुलाब की तरह खिल रहा है। सुन सखी सुन मेरी सखी, देख वसंत ऋतु आ गई है। तो आपको इसमें ये बताया गया है। अगला देखिए, अगला मैं पढ़ना प्रारंभ करती हूँ, स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। बगिया मुस्काइल कली कली चिटकाइल, बगिया मुस्काइल कली कली चिटकाइल, कली कली चिटकाइल,
भौरा धल दौड़िया आइल गौरैया के माथे करिया फूल रे। सुनु रे सखियाँ गौरैया के माथे करिया फूल रे। सुनु रे सखियाँ आइल बसंत के फूल रे। सुनु रे सखियाँ आँख चुभे कजरा काट भय सेजरा। आँख चुभे कजरा काट भय सेजरा। काट भय सेजरा आंसू भीगे अचरा। पिया बो गए बबुल के फूल रे। सुनु रे सखियाँ पिया बो गए बबुल के फूल रे। सुनु रे सखियाँ आइल बसंत के फूल रे। सुनु रे सखियाँ। आइए भावार्थ देख लेते हैं। देख सखी, लड़की कहती है देख सखी बाग बगीचे हरे भरे हो गए हैं। देख कैसे बाग बगीचे खिल रहे हैं, कलियां भी खिल रही है और भौरे देख एक साथ झुंड बनाकर कितने खुश होकर फूलों पे मंडरा रहे हैं। गौरैया भी अपने माथे पे देख काला फूल सजाकर बहुत इतरा रही है। सुन सखी, सुन मेरी सखी, देख वसंत ऋतु आ गई है। सखी ऐसा मन भावन ऋतु में मेरे पिया मेरे पास नहीं है, इस बात का मुझे बहुत दुख है। प्रिय के वियोग में, प्रिय के बिछड़ने में देख मेरे आँखों में लगा काजल भी मुझे चुभ रहा है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये जो मेरी सेज है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये मुझे कांटों से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। आंसुओं की झड़ी देख कैसे झरझर झर रही है। ये सभी मनमोहक दृश्य मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं ये मनमोहक दृश्य में ये बबुल के कांटों की चुभन मुझे क्यों महसूस करा रहे हैं। पर देख सखी वसंत ऋतु आ गई है। मुझे इस बात की काफ़ी खुशी है। फूलों की महक लेकर आई है, बगिया भी इससे महकने लगी है। सुन सखी देख वसंत ऋतु आ गई है। तो आपको ये बताया गया है इस लोकगीत के माध्यम से। अब हम अगला लोकगीत पढ़ेंगे जो इसके अंतर्गत दिया गया है। आइए अगला हम कजरी देख लेते हैं। कजरी, यहाँ पर क्या होता है कि बारिश होती है और एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि चलो झूला झूले, और उस समय वो किस प्रकार से बोलती हैं, किस प्रकार से एक दूसरे से बातें करती हैं, आइए हम देखते हैं। इसके गाने के बोल कुछ अलग होंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। सावन आई गए मन भावन, बदरा घिर घिर आवे ना। सावन आई गए मन भावन, बदरा घिर घिर आवे ना। बदरा गरजे बिजुरी चमके, बदरा गरजे बिजुरी चमके। पवन चलती पुरवैया ना। सावन आई गए मन भावन, बदरा गिर गिर आवे ना। रिम झिम मेहा बरसे, रिम झिम मेहा बरसे। धरती का नहावे ना। सावन आई गए मन भावन, बदरा घिर घिर आवे ना। दादुर मोर पपीहा बोले, दादुर मोर पपीहा बोले। जियरा मोर हुल सावे ना। सावन आई गए मन भावन, बदरा घिर घिर आवे ना। सावन आई गए मन भावन, बदरा घिर घिर आवे ना।
इस भावार्थ में आपको ये बताया जा रहा है कि एक सखी अपने सखी से कहती है कि देख सखी, सावन का महीना आ गया है। सावन के महीने में देख बादल किस प्रकार से घिर कर आ चुके हैं। बादल देख कैसे गरज रहे हैं, बिजली भी चमक रही है और चमकने के साथ साथ देख तेज हवाएं भी चल रही है। सावन आ गया है। देख सखी, सावन आया हुआ है। बादल भी देख कैसे रिमझिम कर कर पानी जो है बरसा रहे हैं और इस पूरी ज़मीन को, इस पूरी धरती को भिगो रहे हैं। देख सखी, देख बागों में मेढक, मोर और पपीहे भी बोल रहे हैं और मेरे हृदय को और मेरे दिल को, मेरे मन को ये सब खुश कर रहे हैं। देख मेरी प्यारी सखी, देख सावन आ गया है। इसमें आपको यही बताया गया है। अगला हम देखते हैं, स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। जगमग जगमग जुगनू डोले, जगमग जगमग जुगनू डोले, सबके जियरा लुभावे ना, सबके जियरा लुभावे ना। सावन आई गए मन भावन, बदरा घिर घिर आवे ना। सावन आई गए मन भावन, बदरा घिर घिर आवे ना। लता बेल सब फूलन लागी, लता बेल सब फूलन लागी, महकी डरिया डरिया ना। सावन आई गए मन भावन, बदरा घिर घिर आवे ना। सावन आई गए मन भावन, बदरा घिर घिर आवे ना। उमगी भरे सरिता सर उमड़े, उमगी भरे सरिता सर उमड़े, हमरो जिया सर सेना, हमरो जिया सर सेना। सावन आई गए मन भावन, बदरा घिर घिर आवे ना। शंकर कहे बेगे चलो सजनी, शंकर कहे बेगे चलो सजनी, बसिया शाम बजावे ना, बसिया शाम बजावे ना। सावन आई गए मन भावन, बदरा घिर घिर आवे ना। सावन आई गए मन भावन, बदरा घिर घिर आवे ना। इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार से है। एक सखी अपने सखी से कह रही है कि देख सखी, अंधियारी रात में देख जुगनू कैसे जगमग जगमग उजाला करते हुए यहाँ से वहाँ, इधर से उधर घूम रहे हैं। और देख सखी, ये जुगनू कैसे सबका मन लुभा रहे हैं। देख सखी, देख मेरी प्यारी सखी, देख सावन आ गया है। लता और बेल सब फूलने लगे हैं, हर डाल डाल देख मेरी सखी महक उठी है। सावन आ गया है। सभी बाग बगीचे नदियाँ पूरे जल से भरकर उमड़ पड़ी हैं। सभी मनुष्यों के हृदय मन देख कैसे खुश, देख कैसे आनंद हो रहे हैं। कवि शंकर कहते, हे प्रिय, एक देख शीघ्र करो, क्योंकि देखिए शाम जो है बांसुरी बजा रहे हैं और मन को लुभा रहे हैं। देख मेरी प्यारी सखी, देख देख सावन का मौसम देख आ गया है। मैंने जो अभी ये कजरी पढ़ी, इसमें आपको ये भावार्थ बताया गया है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा जो लोकगीत है वो पसंद आया होगा और इसके साथ में ये कजरी भी पसंद आई होगी। अब इस पाठ से जुड़े हुए स्वाध्याय को आप देख लीजिए। स्क्रीन पर आकलन दिया गया है। उत्तर लिखिए। मन को प्रसन्न करने वाला बादल, धरती को नहलाने वाला मेघा और परिवर्तन, क्या परिवर्तन होते हैं वसंत ऋतु से आया।
बाग बगीचे, तो बाग बगीचे में क्या हुआ, बाहर आने के साथ ही यौवन क्या हुई, अंगड़ाइयाँ ले रहा है। खेतों में खेत और वन सब हरे भरे हो गए हैं। इसके बाद में आप शब्द संपदा देख लीजिए, उचित जोड़ियाँ लगाइए। तो तालाब जो है, तालाब का सही उत्तर है सर, नदी का सही उत्तर है सरिता, बयार का सही उत्तर है हवा और भौरा का सही उत्तर क्या है, भ्रमर। इसके साथ में यहाँ पर आपको अभिव्यक्ति दी गई है। तो सावन बड़ा मन भावन है, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इसके उत्तर मैंने यहाँ पर दे दिए हैं। वसंत के आगमन पर प्रकृति खिल उठी है, इस तथ्य को स्पष्ट कीजिए। इसके भी उत्तर लिख दिए हैं, तो देखकर लिख लीजिएगा। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर शब्द समूहों के सामने लिखना है। तो यहाँ पर मैंने हर एक जो है, जैसे मन का गर्व, अहंकार, मैंने यहाँ शब्द लिख दिए हैं। तो ऐसे करके आप सभी लिख लीजिएगा। कुछ 15 दिए गए हैं, तो 15 आप जो है सही तरीके से देखकर लिख लीजिएगा। फिर निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर लोकगीत कविता का रसास्वादन कीजिए। तो रसास्वादन के मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं, यहाँ पर भी आपको लिख कर दे रही हूँ। तो आप इसे देखकर बड़े ध्यान से लिख लीजिएगा कि किस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर साहित्य संबंधित सामान्य ज्ञान, तो लोकगीतों की 2 विशेषता आपके समक्ष प्रस्तुत है। जैसे लोकगीत मुख्यतः जनसाधारण के त्योहारों से संबंधित होते हैं तथा त्योहारों की बड़ी ही सरस अभिव्यक्ति इन लोकगीतों में पाई जाती है। फिर लोकगीतों में गेय तत्वता प्रमुखता से पाया जाता है। लोकगीतों के 2 प्रकार, कजरी, सोहर, आप बन्ना बन्नी भी लिख सकते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। मैं डॉक्टर निशा मिश्रा आप सभी से अलविदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तब तक जय भारत, जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।